हेलो स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड, उनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो पॉलिंग एंड स्लेटर ने दी थी 1928 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको याद रखनी है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस है। अक्सर क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है इससे रिलेटेड कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पर रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जिसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिक्स से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब उसके बाद होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, पॉलिंग ने इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन के रूप में पढ़ते हैं। तो अब उन्होंने जो पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी निकाली, उन्होंने रिवाइज थ्योरी निकाली, वो 1931 में रिवाइज थ्योरी निकाली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वेस्पर थ्योरी आई। वो थ्योरी किसने दी? सिडविक एंड पॉवेल ने दी, और उसको और डेवलप किया रोनाल्ड गिलेस्पी ने और रोनाल्ड नेलोम ने, कि किस तरह से जो है हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एक्सेप्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जब आ जाते हैं मॉलिक्यूल में तो वो ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री के कारण उसकी शेप चेंज हो जाती है, और जो शेप एक्वायर होती है वो वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब वहीं दूसरी तरफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी दी गई। वो क्यों आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो भी हम आगे देखते हैं। ये थ्योरी दी थी हुंड एंड मिलिकन ने, और ये किस पे आधारित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए, स्पेशली इंपॉर्टेंट है ये। बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये एटम के वेव मैकेनिकल मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है ना, क्योंकि देखो अब आप यहाँ देख रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्वांटम मैकेनिक्स से कहती है, इलेक्ट्रॉन को क्वांटम माना गया, यानी कि एक पार्टिकल नेचर के रूप में लिया गया है, जबकि एमओटी में एटम को एक वेव के फॉर्म में लिया गया है। अभी हम पढ़ेंगे एमओटी, उसमें वेव फंक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें जो भी एटम है जिस ऑर्बिटल में वो उसके इलेक्ट्रॉन हैं, उन सबको किस रूप में लिया गया है? वेव की फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एमओटी को पढ़ने से पहले आपको बताना जरूरी था, इससे रिलेटेड उनकी हिस्ट्री। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, क्वेश्चन ये आता है ये क्यों आई, इसकी क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, हम तीनों कॉन्सेप्ट के पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आना पड़ा। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? अकॉर्डिंग टू बीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑक्सीजन जो होती है वो डायमैग्नेटिक होती है। ये कौन बताता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन एक्चुअली जब देखा गया एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंटली ये कैसी मिली? पैरामैग्नेटिक। कैसी मिली ऑक्सीजन? पैरामैग्नेटिक। इस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एमओटी डिस्क्राइब करती है, उसने प्रूव कर दिया कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है। अब जो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई कि कितने बॉन्ड्स हैं। ठीक है, वो फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं बता पाई। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, जैसे मान लिया BCl3 बन रहा है कंपाउंड, तो इस BCl3 में जो यहाँ पर या तो एक बॉन्ड ऑर्डर होगा सिंगल बॉन्ड में, या डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड ऑर्डर, या ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड ऑर्डर। क्या इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है? 1 और 2 के बीच में 1.5 हो सकता है, 2 या 3 के बीच में 2.5 हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? ये बात बताती है एमओटी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, और जैसे कंपाउंड्स में कलर आते हैं, हमने पढ़ा था AgCl अगर वाइट है तो AgBr येलो है, हमने फैसान रूल में पढ़ा था इस चीज़ को। तो और AgI डार्क येलो है। तो ऐसा क्यों हुआ? इस बात को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि इसका के पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, तो यही कुछ ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आना पड़ा, और इसने ये सारे जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर कर दिया। चलिए अब देखते हैं क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या लेने हैं हमें? एटॉमिक ऑर्बिटल, और वो भी कितने? 2। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आते हैं, नियर आते हैं, पास में आते हैं, तो उनकी मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग से क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो चलिए इसके पॉइंट्स भी लिखते रहिए आप हाथ के हाथ, और हम समझते भी चलेंगे टाइम टू टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स comes near to each other and mixed up to form two molecular orbitals. Second point, the number of atomic orbitals that are combined is equal to the number of molecular orbitals that are formed. ठीक है, two types of मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। आप इसको पूरा लिख सकते हैं, मैंने एमओ लिख दिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। चलिए, दो टाइप कौन कौन से हैं, अब हम उसको कंपैरिजन वे में पढ़ेंगे, दोनों कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो हमें जल्दी से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। डेट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको कंपैरेटिव वे में पढ़ते हैं। इसको हम पूरा नाम क्या है इसका, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम में ऑर्बिटल में चारों ओर न्यूक्लियस के चक्कर लगाते रहते हैं, उनको पार्टिकल ना मानकर वेव माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है तो उसको वेव की फॉर्म में माना गया। और इस तरह माना गया कि उनके वेव फंक्शन क्या है, साई ए एंड साई बी। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने पढ़ा था वेव फंक्शन साई ए एंड साई बी। तो होता क्या है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक वेव है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये साई ए। ठीक है, एक दूसरी वेव और हमने जोड़ी जिसका एम्पलीट्यूड है साई बी। ये दोनों कैसे हैं, सेम फेस में है, यानी ये सेम फेस में। जब हमने इसको जोड़ेंगे तो हमें जो मिलेगी वो कुछ इस टाइप की होगी। ये दोनों एम्पलीट्यूड जुड़कर काफ़ी ऊंचे हो जाएंगे और शायद आपको विजिबल ना आ रहा हो, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। देखिए, अब मैं इसके आगे ले लेती हूँ, ये आपने जोड़ा और ये कुछ इस तरह से बनेंगे, ये दोनों जुड़ के ज़्यादा ऊपर और ये ज़्यादा नीचे। ठीक है ना, तो ये जो एम्पलीट्यूड आया ये कहलाएगा हमारा साई ए प्लस साई बी। आप इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सेक्शन में लिखें, यहाँ स्पेस कम इसलिए मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, आपने ये लिख लिया है, ड्रॉ कर लिया, वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, क्लियर हो गया, ओके। चलिए, ये तो हमारा हो गया बॉन्डिंग का। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, साई ए प्लस साई बी। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है एंटी बॉन्डिंग में, यही दोनों वेव्स जब अपोजिट फेस में मिलती हैं, ये साई ए साई बी अपोजिट फेस हो गया, तब क्या होगा भाई, देखो ये एक दूसरे को कट कर जाएंगी, एक इस तरह से है और एक इस तरह से है, होकर गई कट, कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को, तो डेट इज कॉल्ड साई ए माइनस साई। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है, इस कंडीशन में होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहां पर होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
destructive interference। ठीक है, क्लियर होगी बात। इस वजह से क्या होता है, यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है। ठीक, बॉन्डिंग हो रही है। तो इसमें आप लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ, when two electron waves, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिखिए, when two electron waves are in same phase, constructive interference occurs and BMO is formed, bonding molecular orbital BMO is formed। अब ABMO में लिखिए, when two electron waves are in opposite phase, destructive interference occurs and ABMO is formed। या लिख लीजिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। क्लियर है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट, और ये दोनों आपकी स्ट्रक्चर्स। अब इसके बाद यहां पर क्या क्या लिखे हैं और पॉइंट्स, देखिए यहां पर एनर्जी क्या होगी, कम होगी क्योंकि बॉन्डिंग बन रही है। यहाँ पे एनर्जी होगी हाई। यहाँ जब एनर्जी कम है और बॉन्डिंग हो गई तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, सब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड पाई। यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ये तो इंट्रोडक्टरी मैंने आपको बता दिया विद कंपैरिजन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब जो है हम इसका क्या करते हैं, देखिए दो टाइप की इसमें ली जाती है एनर्जी लेवल डायग्राम में। कैसे बनाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, अब वो देखिए आप। अब हम बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, ये हम किसके लिए बना रहे हैं, B2, BE2, C2, N2। ये सब कैसे हैं, होमोन्यूक्लियर, ये बात ध्यान रखना, और यही आपके सिलेबस में भी है। ठीक है ना, दो टाइप के होते हैं, होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर आप, होमोन्यूक्लियर यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें दोनों एटम जो है एक जैसे हो, जैसे यहाँ पे बोरोन के 2 एटम है, बेरिलियम के 2 एटम है, कार्बन के हैं, नाइट्रोजन के। ठीक है, होमोन्यूक्लियर। और दो टाइप की यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम बनते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन तक, जैसे नाइट्रोजन के कितने हैं टोटल मिला के, 14 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के। ठीक है, और O2 एंड F2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन से एबव की किस तरह की बनेगी। ठीक है ना, वो यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। होता क्या है, ये एक नाइट्रोजन का एटम, हम नाइट्रोजन की ही बना रहे हैं। ये एक नाइट्रोजन का एटम, ठीक है, और एक ये एटम। इट मीन्स नाइट्रोजन के एटम के दो दो ऑर्बिटल्स हमने लिए। क्लियर, और ये थोड़ा सा नीचे बनाएंगे हम इस तरह से। ठीक है, और एक ये ऊपर। चलिए पहले थोड़ा ड्रॉ कर ले, फिर आपको समझाएंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है।
ये आपको ध्यान रखना है, जो ऑर्बिटल बना रहे हैं आप ठीक उसके ऊपर। और एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, इन दोनों के बीच में ये वाला ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में ये वाला ऑर्बिटल। पहले आप समझ लो, ड्रॉ बाद में करना। पहले आप समझ लो, समझना जरूरी है। बिना समझे ड्रॉ करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर कट करते रहोगे उसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ठीक है, अब होता क्या है ये देखिए, ये एक नाइट्रोजन के एटम का 1s ऑर्बिटल, 1s 2s। पहले हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या होता है नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 7। 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ऐसी जैसे ये एक एटम, ऐसी उसका एक एटम का ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन 1s 2s 2p। ये दूसरे नाइट्रोजन एटम का 1s 2s 2p। ठीक है, अब पहले दो नाइट्रोजन एटम है ना, देखो आप N2 मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम है, तो एक नाइट्रोजन एटम के हमने ले लिए इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्लियर हो गई बात? अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो आप दिखा दीजिए। 1s 2s 2p, इस तरह से होता है ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे तो करते हैं हम, देखो कैसे बनाते हैं। अगर मैं कहूँ आप ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में दिखाओ तो आप कैसे दिखाओगे? इस तरह से दिखाओगे, ऐसे तो दिखाओगे नाइट्रोजन का। तो वही चीज हमने इस तरह से दिखा दी है। बात समझ में आ रही है? रटना कुछ नहीं है, सब समझना है बस। 1s 2s 2p, क्लियर हो गया है? अब होता क्या है, हमने बताया जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, एमओटी के अनुसार जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी मैं उसे नीचे दिखाऊंगी और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी मैं उसे ऊपर दिखाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो ये वाला जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये वाला एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, दो बन गए, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, यहाँ भी दो बने, एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे ये कंडीशन है। देखो अब p ऑर्बिटल में होता क्या है, मिक्स हुए, टोटल 6 ऑर्बिटल आए। ठीक है, 6 ऑर्बिटल आए, तो इसमें होता क्या है, इसमें भी 6 बनेंगे। वो इस तरह से होते हैं कुछ। पहले इसको नाम दे दें हम। क्या नाम देंगे इसे? ये वाला हो गया हमारा सिग्मा 1s, क्योंकि 1s से बना है सिग्मा 1s। ये सिग्मा स्टार 1s। हमने बताया था जो बॉन्डिंग है वो हम सिग्मा या पाई से शो करेंगे और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार से और पाई स्टार से। अब चूंकि s ऑर्बिटल है सिग्मा बॉन्डिंग बनाता है तो हम यहाँ से कैसे शो करेंगे? सिग्मा से। ये सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार 1s, ये सिग्मा 2s और ये ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब p जो है पाई बॉन्डिंग दिखाता है, तो p में ये वाला जो होता है पाई 2px होता है, ये पाई 2py, और ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये सिग्मा 2pz। ये सारे तीनों के तीनों बॉन्डिंग के हैं, ये एंटी बॉन्डिंग के हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? ठीक है, अब हमें इसमें क्या दिखाने हैं? इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। देखो आप
ये टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहले मैं 2 इसमें दिखा दूँ, 1 2 3 4। अब ये बात ध्यान रखनी है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही भरते हैं जैसे हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। आपको ध्यान होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने रूल्स पढ़े थे 3, कैसे हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। उसमें एक हमारा था हंट्स रूल था, ठीक है, ऑफ वॉ प्रिंसिपल था और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, पढ़ा था, याद आया थोड़ा सा, ठीक है। तो यही 3 रूल यहाँ पर हम फॉलो करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भरने में। ये हमारे बीच में जो बने हैं ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इनको भी भरेंगे हम इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग। हंट्स रूल क्या कहता है, सिंगल सिंगल जो है बॉन्ड भरेंगे हर एक ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद पेयरिंग होगी। ऑफ वॉ प्रिंसिपल कहता है एनर्जी के बढ़ते क्रम में हमें भरना है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है किसी भी एक ऑर्बिटल में दोनों जो इलेक्ट्रॉन है उनके स्पिन जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यही रूल हमें यहाँ फॉलो करने हैं, ठीक है। अब देखो करते जाओ, अब यहाँ पे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पहले इसको भरा 1 2 3 4 भर गए हमारे। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर टोटल 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो हम कैसे करेंगे, सिंगल सिंगल भरेंगे, पहले जिसकी एनर्जी कम है उसमें जाएगा 1 2 3 4, इस तरह से भरा 5 6, कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करूँ यहाँ पे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, कि आपसे ये पूछा जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, उनकी संख्या बताओ। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और कितने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो बॉन्डिंग वाले गिनो, बॉन्डिंग वाले क्या है, नीचे वाले 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो 4 एंटी बॉन्डिंग में, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आप ये बताओ, इसमें कुछ कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं कि पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा, बताओ भाई। यहाँ पर कोई भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ये आपको लिख लीजिएगा, नोट बना के ध्यान रखिए। अब यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, सब पेड है, तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। कैसा होगा भाई, डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और एक चीज़ और पूछी जाती है, बॉन्ड ऑर्डर इसका, तो बॉन्ड ऑर्डर का भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, इसमें एक पॉइंट लिखिए कि एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। तो देखिए, सिग्मा 1s, सबसे कम सिग्मा 1s, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा 2s, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा, इससे ज़्यादा पाई 2px। ये ध्यान रखना, ये 2 ऑर्बिटल में साथ साथ दिखाए हैं, इट मीन्स इनकी एनर्जी सेम है, पाई 2py, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा सिग्मा 2pz, फिर उससे ज़्यादा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हो गया एनर्जी का लेवल, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, ये इसमें लिख लीजिए। ये तो आपको हो गया N2 मॉलिक्यूल कंप्लीट, ड्रॉ कर लिया होगा आपने इसको, ठीक। अब हम लेके चलते हैं, लिख लिया ना, रब कर दें, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं वो मॉलिक्यूल जिनका में इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, जैसे O2 एंड F2। तो हम अब O2 की बनाएंगे। अब किसकी बनाएंगे, O2 की। तो कुछ नहीं करना है, बस आप दोबारा बना लीजिए, हमको तो उसी में चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा चेंज होगी, अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी भाई, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज आना है, वो चेंज हम ले आते हैं। कुछ नहीं होता है, O2 मॉलिक्यूल जब भी आप बनाओ इन ऊपर नीचे कर दो बस। ठीक,
बस इतना करना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इसमें भी। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एक ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑक्सीजन में? 8। 1s2 2s2 2p4। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमें भरने 1s2 2s2 2p4। चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, 1s2 2s2 2p4। ये ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा? सिग्मा 2pz। ये पाई 2px पाई 2py। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है, इतना ही चेंज आया है इसमें। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ 2 और 2 मिलके 4 हो गए। 1 2 3 4। यहाँ भी 2 और 2 मिलके 4 हो गए। 1 2 3 4। यहाँ कितने हुए देखो, 4 ये हैं और 4 ये हैं। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। ठीक है, हम भी यहाँ हुंस रूल, पॉलिश एक्सक्लूजन एंड ऑफो नियम के आकार बढ़ते जाएंगे। देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, फिर पेयरिंग होगी 5 6 भर गए यहाँ तक, ध्यान से देख लिया आपने। फिर उसके बाद जो है 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो हमने एक एक यहाँ डाल दिए, 7 8। आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भरना आया या नहीं आया? फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ 2 और 2 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 हमने ऐसे भर दिए। यहाँ भी 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 भर दिए हमने ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखो 4 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब आप बताओ मुझे, क्या ऑक्सीजन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ ऑब्वियसली है। देखो ये कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो स्टार बना है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे हैं? अनपेयर्ड है, यानी कि ऑक्सीजन कैसा है? पैरामैग्नेटिक। प्रूफ हो गया, यही एमओटी ने प्रूफ कर दिया कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। क्लियर हुई बात? अच्छा, दूसरी चीज, अब ऑक्सीजन में आपसे पूछा जाए कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताओ जरा, क्या बताओगे आंसर? पॉज करो, अपने आप निकालो, पहले जरा पॉज करो वीडियो और निकालो अपने आप, फिर मैच करना कि मैंने सही निकाला या नहीं निकाला। आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपको कितना समझ में आया। निकाल लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके? ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो, आपके नीचे वाले बॉन्डिंग वाले हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 किस में आ गए बॉन्डिंग में? ऊपर वाले हमारे एंटी बॉन्डिंग है, 2 2 4 5 6 हो गए एंटी बॉन्डिंग में। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई आपको? क्लियर हुई ना? ठीक है, तो बस ये क्लियर होना जरूरी है। अब आपको दोनों टाइप के बनाने आ गए, ऐसे भी जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 तक हैं उनका हम कैसे बनाएं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 से अबव हैं उनका हम कैसे बनाएं। और ये भी जो हम पढ़ते हैं, ये हम स्टार्टिंग में कहाँ से पढ़ते हैं? बेरिलियम से लेकर हम पढ़ते हैं पूरा जो है नियोय तक, Ne2 तक। ठीक है ना? और कहाँ से स्टार्ट होता है? इसलिए आप हाइड्रोजन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, H2 से स्टार्ट करके नियोय तक जो है हम पूरा पढ़ते हैं। ठीक है ना? क्लियर होगी बात? बाकी और आप बना सकते हैं, जैसे खाली मैं हाइड्रोजन का कहूँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, बॉन्डिंग में 2 आ गए। ठीक है, हीलियम में इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आता है बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। दैट्स अ मेन पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का एक जबरदस्त बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, लिख लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चुटकियों में, सेकंडों में आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल दोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिखिए। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो माइनस कर दें और 2 से भाग कर दें, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब जरा ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो अभी। ठीक है, निकालो भाई। बॉन्डिंग अभी हमने कितने निकाले थे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 निकाले थे। एंटी बॉन्डिंग कितने निकाले? 1 2 2 4 5 6 बटा 2, कितने आ गया?
4/2 यानी कि 2 होता है ऑक्सीजन में, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का भी निकालो, अभी हमने पीछे स्ट्रक्चर बनाई थी नाइट्रोजन की, तो वो किस टाइप की स्ट्रक्चर थी, उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, नाइट्रोजन में 14 थे और ऑक्सीजन में 16 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे नाइट्रोजन में, ठीक है। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, आप इसको छुपा लो। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन केस में बॉन्ड ऑर्डर 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 बटा 2 6/2 3 आ गया। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात, ठीक। इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक। अब एक चीज़ और आई बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ, हमने एक चीज़ और निकाली। अब आपको ये भी समझ में आ गया, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हम निकाल सकते हैं। किस तरह से, इससे निकाल सकते हैं। अगर जैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक है, तो उसमें जो है कितना उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, उसका भी एक फॉर्मूला है, वो भी आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है। अब जैसे ऑक्सीजन में 2 होते हैं, n = 2 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ जाएगा इसका, 2 × 2+2 √6, ठीक है। ये आप निकालते रहना इसको, ये आ गया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। इस तरह से हमने मैग्नेटिक बिहेवियर इसका पढ़ लिया। अब एक चीज और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन ये आता है, क्या He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कुछ मत करो, ऐसे केस में सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लो। ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआईटी लेवल पे या फिर नीट लेवल पे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यस नो करता है तो नहीं, अनप्रेडिक्टेबल, इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। नहीं तो आप उसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हम फॉर्मूला लगाएंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो आप बस He2 मॉलिक्यूल देख लीजिए, इसको किस तरह से बनाना है, ठीक है ना। अब मैं इसको रख कर दूँ, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। जब He2 का आप बनाएं, He का या हाइड्रोजन का, तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप पहले हीलियम का लिखिए, 1s2 ही तो होता है, तो बस यही होगा इसमें, 1s और 1s, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 He लिए हमने, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे बॉन्डिंग में, ठीक, और 2 एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे। टोटल 4 है नहीं है, He 1s2, दूसरा भी एक He 1s2, 4 हो गए, 2 इसमें 2 इसमें, 2 बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में गए। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ जरा भाई, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, बॉन्डिंग में कितने हैं 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने 2/0, कितना है 0, बॉन्ड ऑर्डर 0, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, He2 एग्जिस्ट नहीं करता। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या निकालते हैं उसमें, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। क्लियर होगी बात। अब मैं इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट लाती हूँ। अब मैंने क्या ट्विस्ट लाया, क्या He2+ एग्जिस्ट करता है, डेट्स अ क्वेश्चन। क्या He2+ एग्जिस्ट करता है, तो कुछ नहीं, आप फिर से बॉन्ड ऑर्डर निकालो, He+2, इसका मतलब क्या है, अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, प्लस का मतलब क्या, कैटायन, 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो क्या हुआ, मानिए कि He है, ये He+ है, तो उसके पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, टोटल हमारे पास अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भर गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया। क्लियर हो रही है बात। तो अब निकालो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने हैं 2 और एंटी बॉन्डिंग में 1/2, कितना आ गया 1/2 यानी कि 0.5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर 0.5 फ्रैक्शनल आ रही है बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फ्रैक्शनल का तो कोई नाम ही नहीं था, नाम निशान नहीं था, वो यहाँ फ्रैक्शनल आ रही है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल की अपने आराम से बनाओ, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है मॉलिक्यूल को बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। अच्छा, जब बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बॉन्ड लेंथ भी पता लग जाएगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लिख लो कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको और मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।